हालांकि वहाँ से फ़ोन वोन आते थे मुझे। गैंग से? हाँ, तो मैं बात करता था उनसे। कभी कभी इस तरह से बात करता था कि मेरे दोस्त जो सामने बैठे होते मतलब तुम्हें डर नहीं लगता? वही मैं पूछ रही हूँ, कैसे क्या? तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं डर लगता। अकेले ही थे सर, क्या मैं कह सकती हूँ लिटरली उस टाइम पे अकेले ही था। अकेले आप लड़ रहे थे क्या? मुझे मैं कह फ़ोन सकती आता था कि भाई आपका बेटा कश्मीर में शूटिंग कर रहा है, हूँ? मिशन कश्मीर की, हम उसे वहाँ कल आपको बहुत बुरी खबर आएगी, मैंने आने दीजिए। ऋतिक को क्या कहा आपने हिम्मत देने के लिए? ऋतिक को भी कहा डरना नहीं। सर इंडस्ट्री को भी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? सब इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, जी हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर फैमिली इज। जी I made my mind very strong when I was seeing failures and failures and failures. I made up my mind had become very very strong. तो मुझे ये फेलियर्स से, ये बीमारियों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा माइंड इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन ओवरकम इट। Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. It's the family that we know a little about, but they are so talented and should be celebrated more. My guests today are a part of a docuseries called The Roshans, and today they are being talked about for all the right reasons again. Hello sir, thank you Shashi ji and thank you Rakesh ji for joining us. Thank you. Pleasure. अभी तक मैंने आप लोगों को खुद के काम को बेचते हुए इन द सेंस थ्रू मार्केटिंग एंड एग्रेसिव पीआर देखा नहीं है, which is very interesting, which is why I think Shashi ji, what you managed to do is very interesting. Tell us facts that we didn't know. आपसे शुरुआत करते हैं जी। और आप मुझे बताइए इस कोर्स में जहाँ आपने शूट किया, ये कुछ किया, ऐसी वो कौन सी एनेक्डोट है या ऐसी कोई कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपने खुद सीखा फ्रॉम राकेश जी एंड ऋतिक्स लाइक, जो आपको लगता था कि आपको पता ही नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड कभी ज़्यादा किया ही नहीं है इस तरह के चीज़ें? मैं इनको नज़दीक से जानता था, मेरे दोस्त हैं ये, लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें इनकी बहुत जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, जो इनकी पूरे डीएनए के अंदर है। इनका एक डिसिप्लिन है ज़िंदगी का, वो डिसिप्लिन जो है हर चीज़ में है, वो फिल्मों में भी है, वो रियल लाइफ में भी है, वो इनकी हेल्थ के बारे में भी है, और वो हर जो ज़िंदगी का नज़रिया है उसमें ये डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हैं। वो जो इनके ऋतिक ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि जब कैंसर था तो मेरे फादर को डिसिप्लिन तो उनकी खून में था, उन्होंने जब डिसिप्लिन को कैंसर में लगा दिया एंड कैंसर वेंट। सो ही वाज सो राइट बिकॉज दैट्स व्हाट हाउ ही लुक्स एट लाइफ, like a soldier, everything has to be very disciplined. Learned it. I also believed in that, but after being associated with him, I really said that this is one quality one must have. Second thing was his conviction. अब conviction एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, कई बार conviction लोगों को irritate भी करती है, क्योंकि आप एक बात पे अड़े रहते हैं, दूसरा बोलता है यार कितनी बार एक ही बात को बार बार बोलता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा उसको शांति से सोचें कि उस आदमी का कितना कॉन्फिडेंस होगा उसके थॉट में, अगर वो समझदार है कि वो उसको लगा हुआ है कि नहीं यार मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान पे सुन लो यार एक बार। जी। सो दीज टू थिंग्स आई थिंक आई लर्न फ्रॉम देम। Okay, which is fantastic. I'll actually start with a statement that Hrithik often gives. काफ़ी इंटरव्यूज़ में और काफ़ी बार इस डॉक्यूमेंट्री में आपने ये शब्द सुपरमैन या सुपर हीरो आपके लिए काफ़ी बार ऋतिक ने यूज़ किया है ना? तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ, हाउ यू डेल्ट विद द होल शूटिंग इंसिडेंट। मैं उसी शुरुआत इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे लगता है इतना एक इंस्पायरिंग जर्नी रहा है, किस तरह से आप उभर के आए उससे, वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। यू आर अमंग द वेरी फ्यू पीपल हु टुक दैट स्टैंड अगेंस्ट द अंडरवर्ल्ड। टुडे द इंडस्ट्री मस्ट फील ग्रेटफुल इन अ वे। बहुत कम लोग ये करते हैं, यू नो, उनको खुद को सिक्योर रखना है, शूट के बाद जाके कंप्लेन लॉन्च करना अगेंस्ट अ गैंग लाइक दैट, अगेंस्ट एंड यू नो निडर होके, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा और जानना है, और मुझे जानना है कि कहाँ से मिलता था या कहाँ से मिला था वो करेज उस समय पे। हुआ ये कि शूट आउट के बाद मेरा ड्राइवर कहाँ पर रहा था, तो मैंने आगे जाके किसी लेन में उससे कहा कि आप गाड़ी पार्क कर लो तो ठीक हो जाओ। मुझे पता नहीं मुझे गोली लगी है। आपको पता ही नहीं था? मुझे पता ही नहीं। और मैं उसे कह रहा हूँ वो कहाँ पर आता हूँ, आप ठीक हो जाओ और चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, शायद यहीं कहीं होंगे, पुलिस को बता देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, शायद पकड़े भी जाए।
तो फिर हम पुलिस स्टेशन चले गए। जब पुलिस स्टेशन पहुंच रहा था मैं, तो मैं देख रहा था मेरा शर्ट जो है वो गीला है। फिर मैंने देखा सर खून ही खून बह रहा है। तो पहले मैंने रुमाल बांध लिया, पुलिस स्टेशन गया, जाके कंप्लेन किया। फिर पुलिस वाले जो है मुझे अपनी जीप में बिठा के, क्योंकि मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन वगैरह सब टूट गई थी, तो मुझे अपनी गाड़ी में जीप में बिठा के नानावटी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया कि मैं नानावटी हॉस्पिटल पे हूँ, शूट आउट हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पर ये आप मैसेज आराम से पिंकी को, मेरे वाइफ को और बच्चों को बताइएगा। मैंने ऋतिक को फ़ोन किया, वो यश चोपड़ा के घर पे थे, तो मैं बोला लुगू घर से बाहर नहीं निकलना, ओम जी अभी फ़ोन करेंगे तब आना उनके साथ। एंड देन सर्जरी हुई, बुलेट निकाला गया। बट देन मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी क्या फ्रंट रखूं, मैं अगर घबरा जाऊं तो फैमिली भी घबरा जाएगी। तो आई पुट अ ब्रेव फ्रंट, मतलब कुछ नहीं हुआ। एंड बिकॉज आई थॉट ऑफ दैट आई स्टार्टेड बिहेविंग दैट वे। मेरी बातचीत में, मेरे चाल में, सब में, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। हालांकि वहाँ से फ़ोन वोन आते थे मुझे, गैंग से। हाँ, तो मैं बात करता था उनसे। क्या कहते कभी होंगे कभी इस तरह सर? से बात करता था कि मेरे दोस्त जो सामने बैठे होते, मतलब तुम्हें डर नहीं लगता? वही मैं पूछ रही हूँ, कैसे क्या? तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं डर लगता। सलमान के अटैक के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है कि इंडस्ट्री में एक डर सा बैठ गया है ना कि क्यों हमको टारगेट किया जा रहा है। उस समय वो स्टैंड लेना, उस टाइम पे जब वो पीक पे थे और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत बड़ी बात थी। कभी आपको ऐसा मोमेंट नहीं था कि नहीं करता हूँ उनके अगेंस्ट? आप अकेले ही थे सर, क्या मैं कह सकती हूँ लिटरली उस टाइम पे? अकेले ही था। अकेले आप लड़ रहे थे, क्या मैं मुझे कह फ़ोन सकती आता था कि भाई आपका बेटा कश्मीर में शूटिंग कर रहा है, हूँ? मिशन कश्मीर की, हम उसे वहाँ कल आपको बहुत बुरी खबर आएगी, मैंने आने दीजिए। ऋतिक को क्या कहा आपने हिम्मत देने के लिए? ऋतिक को भी कहा डरना नहीं। हाउ लवली। सर इंडस्ट्री को भी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? सब इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, जी हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर फैमिली इज। जी। सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट अच्छा, वन शुड बी केयरफुल। बिल्कुल। मैंने कहा था बहुत सारे पहलू है आपके सुपर मैन के। उन्होंने कैंसर कहा तो उस पर भी आते हैं। इवन ड्यूरिंग कैंसर आई हैव हर्ड दैट यू डेल्ट विद इन दैट मैनर एज वेल। यू वर लाइक नो, आई बीट इट। Where did you find that conviction again, sir? You know, because everybody else is so tensed, and I think that kind of inspires others around you. So see, it is how you build up in your mind. I made my mind very strong when I was seeing failures and failures and failures. I made up my mind had become very very strong. तो मुझे ये फेलियर्स से, ये बीमारियों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा माइंड इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन ओवरकम इट। So I overcame all my hurdles in life by just by my mind, by saying, you know, this is nothing. There was a very emotional kind of real moment between Hrithik and you when he was talking about Kaho Na Pyar Hai, and also about how, you know, this Shah Rukh spoke about you during Karan Arjun wala incident. ऋतिक ने एक मोमेंट पे अग्री किया था, वो आपको वो अपना पॉइंट रखने के लिए आपको काटते थे और आपने फ्रस्ट्रेशन में उनको एक्चुअली बताया। उस समय भी नहीं बताया कि आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया है। एंड द सेम अपॉलॉजी यू सी फ्रॉम शाहरुख, बिकॉज ही एडमिट्स दैट they really gave you a very hard time and disputed you in everything during the Karan Arjun shooting, which also shows that, but you did not let the actors become the part of the hero of the story. You stuck to the story being and you argued back. I think that is again a fantastic quality of a director. होता है ना कभी when you have stars you're like I'll give in. कुछ नहीं, ये भगवान का साथ था, भगवान ने साथ दिया मेरे। मैं गलत भी हो सकता था, वो राइट भी हो सकते थे जी। बट अच्छा समय में सब चीज़ अच्छा चलता है, मैं ये समझता हूँ। हमारे लाइन में एक चीज़ है, आप सक्सेसफुल हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप नहीं हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो इस समय बहुत 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 बड़ा बहुत बड़ा एक सपोर्ट है फॉर एवरीथिंग। शत्रुघ्न ने कहा इस वो यू नो उसमें कि नहीं, अगर सच्ची मैं डिस्क्राइब करूँ तो बोथ सलमान और शाहरुख ने बहुत परेशान किया, इनफैक्ट मॉक करते थे। पर उस समय आपने अपना ईगो को साइड रखते हुए फिर भी डटे रहे उनको समझाने में।
तो मुझे बताइए हाउ व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, क्योंकि आप परेशान भी हो रहे हैं यार, मेरे लीड एक्टर्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता था कि वो नासमझ हैं, नए यंग लड़के हैं, और मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ एज एन एक्टर। मैं सिर्फ सुबह शूटिंग जाने से पहले मैं मंदिर में प्रे करके जाता था कि आई शुड नॉट लूज माई कूल एट एनी पॉइंट। मुझे ये स्ट्रेंथ देना भगवान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आई टू गो विद दैट कन्विक्शन। आई नेवर लॉस्ट माई कूल ऑन द सेट्स, वही never. But then, when they saw the first copy, they realized what they did. And they both said sorry to me. लोग पूछते रहते हैं आपसे, तो मैं दोबारा ज़रूर पूछूंगी कि आपको लगता है कभी हो पाएगा द रिक्रिएटिंग द मैजिक ऑफ करण अर्जुन एंड डू करण अर्जुन पार्ट 2? आपको लगता है वो हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई और बना सकता है। लेकिन कि क्या नहीं, किसमें वो हिम्मत है? नहीं, आई ऐड जी, दिस इज़ अ फैलेसी। आज से पहले भी बहुत लोगों ने कुछ अपनी हिंदुस्तान की क्लासिक्स को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की जी। ये जो मैजिक होता है एक क्लासिक का, उसको रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है। वो क्यों होता है उसका कोई एनालिसिस नहीं होता जी। है कि मुग़ल आज़म क्यों मुग़ल आज़म है, या शोले क्यों शोले है, या मदर इंडिया क्यों मदर इंडिया है। वैसी कहानियाँ बहुत बनी, लेकिन वो एक ऐसे मकाम पे क्यों पहुँची। तो ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, ये मैजिक जो है एक बार होता है, और इसको चाहे आप खुद करें या कोई और करे, वो दोबारा नहीं होता है। बिकॉज आप लोग अपने दुनिया में रहते हो, द रोशंस विच इंक्लूड्स ऋतिक। आप लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते, बहुत कम इंडस्ट्री पार्टीज़ में भी आप दिखते हो या स्पॉटिंग्स में। आज भी एक्चुअली मतलब जहाँ जाना होता है तो आप शायद दोस्त के लिए चले गए, राइट? तो आपको लगता है कि आप लोगों को कभी वो एक होता है ना झुंड में रहना, या लोगों के साथ आप लोग अपने थोड़े अलग से रहे इस इंडस्ट्री से, शायद उसका इम्पैक्ट पड़ा ऋतिक के करियर पे? लोग कहते हैं आज भी कि सुपरस्टार तो है, रहेगा, लेकिन इससे भी और मतलब बहुत बड़ा और बन सकता है, लेकिन इंडस्ट्री को वो सपोर्ट नहीं मिला। आपने ये कहा भी था अभी कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो होता तो और अच्छा होता। मुझे समझाइए कि क्या आपको लगता है कि आप कोई भी डिसीजन रिग्रेट करते हो? क्या आपको लगता था वो घुलना मिलना ज़रूरी था, या आपको लगता है इट्स ओके, जो दिस इज़ हाउ इट वाज सपोज टू पैन आउट फॉर एवरीबडी एल्स? नहीं, घुलना मिलना तो अच्छी बात है, ऐसा हम सभी घुलते मिलते हैं, हम लोग सब घुल मिलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छे दोस्त हों। अच्छे दोस्त हमारे हैं इंडस्ट्री के बाहर। जी। शशि इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई confide a lot in him. He confides a lot in me. I've got some other friends who are not from the film fraternity. They're from outside. We meet 5 days a week. We meet. जी। So इंडस्ट्री में पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं हम, जहाँ ज़रूरी है वहाँ जाते हैं, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आपके पिक्चर में, उसके आपके कामयाबी में, आपके काम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट मी कंप्लीट। जो आपने कहा ऋतिक रोशन के, अगर वो ऐसा कुछ होता तो शायद इंडस्ट्री सपोर्ट, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, एंड आई रियली एडमायर व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज अंकल, अबाउट राजेश रोशन. So I asked him this question कि भाई ये इज़ रेटिसेंट, बाहर काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ आपकी फैमिली प्रोडक्शंस में ही काम करते हैं. He says he is happy the way he has worked in his life. And each one of us have a right to lead our lives through our standards and our likes and dislikes. ज़माना क्या कहता है उससे खुशी नहीं है कि ज़माना कहता है भाई ये तो ऋतिक रोशन टॉम क्रूज होना चाहिए. He is not living by their standard. He is very happy in his space. He does the kind of films he does with great conviction. He doesn't regret. In fact, he says कि those films have given me more strength. Also, he is capable. या तो ऐसा हो कि वो capable नहीं है कि वो वार नहीं कर सकता दोबारा या धूम नहीं कर सकता. वो जो कमर्शियल फिल्म कहे आज की डेट में वो लव स्टोरी करेगा तो वो लव स्टोरी दुनिया की सबसे पॉपुलर लव स्टोरी होगी. वो डांस वो करता है, खूबसूरत वो है, टैलेंटेड वो है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करता है अपने आप से. वो अपने आप को चैलेंज करता है हर बार, और वो उसको दुनिया की किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है.
That's the greatest quality. That is the greatest strength he has. Absolutely. मुझे एक बात पता है, सॉरी, जी सर. quite a known producer director. जी. Hrithik Roshan is quite a known star. Yeah. I could have made 5 films with him in these 2 years. Any father would have made. Yeah. But we have not made. Because हम उस तरफ दौड़ते ही नहीं हैं. हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये कहानी अच्छी मिली, इसको बनाते हैं तो बनाते हैं. प्रपोजल नहीं बनाना हमने. हम पहले ये सोचते हैं कि जो पिक्चर खरीदने वाला है उसे नुकसान नहीं होना चाहिए. जी बिल्कुल. सो वी स्लीप वेरी वेल. ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है. So wonderfully put. जी बिल्कुल. I'd like to say the fans, ऋतिक की जो है often point out, बड़े पर्सनली लेते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं. और ऋतिक हमेशा दिल खोल के सपोर्ट करता है किसी की फिल्म को. पहले ही ट्वीट कर देगा बिना बोले. किसी को कुछ अच्छा लगा, चाहे उनके दोस्त भी ना हो, तो फैंस ने कभी पॉइंट आउट किया था कि इतना दिल खोल के करता है, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं करते हैं लोग. जो इंसान दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता. कामयाबी आप तब पा सकते हैं जब आप दूसरे के काम को अप्रिशिएट करें. आप जब अप्रिशिएट करेंगे तो आप सीख रहे हैं. जी बिल्कुल. Well, wonderful chatting with the both of you. Thank you. That's my time, unfortunately. So many more questions, but like I said, there is so much. Now we have a documentary to go through and know so much more about who you guys are. Thank you so much. It's wonderful chatting with the two Thank of you you so once much. again. Wonderful. Thank you.